हेलो स्टूडेंट, आई एम के त्यागी और आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर रे ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करने वाले हैं। जैसा तुम्हें याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u 1/f इज इक्वल टू दिस, ये फॉर्मूला, ये और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में पांच फॉर्मूलों को डिस्कस किया था। आज जो लेंस से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला बच जाते हैं, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर 6 पर आ जाता है हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ओके, तो देखिए क्या फॉर्मूले होते हैं। m इज इक्वल टू h अपॉन h लिख दीजिए I फॉर इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू v अपॉन u। ठीक है, यहाँ पर hi हो गया हाइट ऑफ इमेज, h0 हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v इमेज लोकेशन, u ऑब्जेक्ट लोकेशन, एंड f माइनस v अपॉन f इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस u। ठीक है, तो वेयर hi इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ho हाइट ऑफ इमेज, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। u और v के बारे में पहले से पता ही है, और f फोकल लेंथ हो गई। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या चीज़ याद रखनी होती है, क्या कन्फ्यूजन है। जब हम बात मिरर की करते हैं तो यहाँ माइनस साइन आता है ना, तो हमें ध्यान रखना है लेंस के केस में यहाँ पॉजिटिव आएगा। ओके, कुछ बातें और हैं, वो क्या है, इसी में इफ m इज पॉजिटिव, if m is positive, then image will be virtual। ये बात हमें याद रखनी है। दूसरा केस, और इमेज वर्चुअल होगी, साथ में इरेक्टेड होगी, लेकिन हमेशा इरेक्टेड हो ऐसा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इमेज इरेक्टेड या इन्वर्टेड डिपेंड करती है इस बात पर कि ऑब्जेक्ट कैसा था। जैसे मैं इसको बताने के लिए तुमसे कहूँगा, देखिए जैसे तुम दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई कोई हमसे पूछता है वर्चुअल इमेज कैसी होती है, रियल या वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्टेड या इन्वर्टेड, तो ये हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। देखिए क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज रियल भी हो सकती है और इन्वर्टेड भी हो सकती है, वर्चुअल इमेज इरेक्टेड भी हो सकती है और इन्वर्टेड भी हो सकती है। देखिए ऐसा क्यों, अगर देखिए ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है और इमेज ऐसे बनती है, ठीक, ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है और कैसी नज़र आ रही है हमें, इरेक्टेड। दूसरा केस देखिए, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज भी ऐसे बन गई, तो भी ये वर्चुअल इमेज ही होगी, और कैसी है, इन्वर्टेड। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्टेड या इन्वर्टेड ही हो। तो बेसिक जो बात है हमें याद रखनी है, इस केस में इमेज वर्चुअल होती है, देन इमेज विल बी रियल। ओके, अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज रियल होगी। ठीक है, इफ m इज ग्रेटर देन 1, देन इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे m की वैल्यू आ गई है, मान लीजिए -5, ठीक है, m की वैल्यू आ गई है हमारी
m आ गया है -5। तो देखिए माइनस ने क्या बताया कि इमेज रियल है, ठीक है, और 5 क्या बता रहा है, इमेज इज़ 5 टाइम ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड केस, इफ़ m इज़ लेस देन 1 देन इमेज इज़ स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल m की वैल्यू आ गई है -1/3, तो हमें देखना है माइनस ने बताया इमेज रियल है, और 1/3 का मीनिंग 1/3 एक से छोटा होता है, यानी कि हमारी इमेज रियल है और ऑब्जेक्ट का 1/3 है, ठीक है। अब जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ m इज़ ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर m की वैल्यू -5 है तो ये लेस देन 1 हो जाएगी, ठीक है, ये लेस देन 1 नहीं होगी, क्योंकि साइन ने बताया, जो साइन है साइन का सिर्फ एक ही रोल है, रियल और वर्चुअल बताना, जबकि जो नंबर है नंबर को देखते हैं हम कि वो एक से बड़ा है या एक से छोटा है, ठीक है। तो जब भी हम इन दो कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले होते हैं तब हम साइन पर ध्यान नहीं देंगे। तो अब देखिए हमारे क्वेश्चंस में जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या होगा, तुम्हें इनमें से कुछ चीज़ें दी होंगी, कुछ कैलकुलेट करनी है, तो इनको याद रखते हुए हम इस फॉर्मूले की मदद से लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं 7 पॉइंट की, लेंस इन लिक्विड। ओके, लेंस इन लिक्विड। तो एक हमारा ये केस हो गया, जैसे क्वेश्चन आ जाता है ए लेंस of focal length 12 centimeter in air dipped in a liquid of refractive index something, कुछ भी दे देगा, find the focal length of lens in liquid। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसको हमें कैसे करना है, उसका फॉर्मूला तुम याद रखोगे, एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल टू ए एन जी -1 अपॉन एल एन जी -1, ठीक है, where FL focal length of lens in liquid, okay, FA focal length of lens in air, ANG refractive index of glass, बोले तो लेंस, एंड LNG refractive index of glass with respect to लिक्विड, ठीक है, ओके। एंड ये याद रखना है हमें, एंड LNG को हम लिख सकते हैं NG अपॉन NL, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया, इस फॉर्मूले का यूज़ हम कहाँ करेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ ध्यान से सुनना, ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर dipped in a liquid of refractive index 1.65, find the focal length of lens in liquid, ठीक है। तो देखिए FA की वैल्यू गिवन है, FL कैलकुलेट करा रहा है, ANG क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, बोले तो लेंस मटेरियल वो होता है 1.5 -1 अपॉन LNG को क्या लिख दोगे आप, NG अपॉन NL, NG 1.5 और NL जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, शायद मैंने 1.65 बोला था तो वो वैल्यू लिख देंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी लेंस से रिलेटेड, ये कुछ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, ये सभी फॉर्मूले तुम्हें याद होगा, इधर ये रहे, ओके। और आज ये हमने 2 पढ़े हैं, तो इनसे रिलेटेड क्या, लेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इन सब से कर सकते हैं, ओके। तो जो भी क्वेश्चन तुम्हारी बुक्स में हैं वो इन सभी फॉर्मूलों से के बेस पर तुम कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ देखते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।